नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और अब परीक्षा नज़दीक है, कल का दिन ही बाकी है। 23 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट पेपर है ग्रुप 1। मित्रों, आप लोगों को हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, ये लास्ट क्षण है मित्रों। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो एक दिन पहले आप जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सामग्री है, एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड है या जो भी पैन कार्ड है उसे, पेन वगैरह, ये सब कुछ आप एक दिन पहले ही अपने पास रख लें। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी ऐसी सामग्री जो नई सामग्री आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मित्रों, कोई भी नई सामग्री आपको नहीं पढ़नी है। अब समय वो नहीं है, क्योंकि आप लोग डीमोटिवेशन आपको हो जाएगा। मित्रों, दूसरी बात ये है, वैसे तो आप समझदार हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक स्टूडेंट का साथ जो है हमेशा कंटिन्यू निभाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल तक। इस वजह से साथियों, ये वीडियो बनाना मेरा एक धर्म था। आप लोगों को इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। मित्रों, दूसरी बात ये है कि आपने जो नोट्स पढ़े हैं, आपने जो नोट्स पढ़ कर के जो तैयारी करी है, आपने जिन किताबों को पढ़ कर के तैयारी करी है, आपने कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने किसी में भी अंडरलाइन कहीं पर भी करी है, उनको एक बार अब देखने का मौका है। डिटेल से पढ़ने का अब कोई टाइम नहीं है आपके पास। डिटेल से पढ़ने का अब समय नहीं है साथियों। आप लोग अंडरलाइन जहाँ जहाँ आपने करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ना अब धर्म अपना बनता है। आपने कहीं कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है साथियों, अगर आपका सेंटर, एक सेंटर आपका पहले पेपर का यहाँ है, दूसरे पेपर का आपका कहीं दूर है, आपका हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज हुआ है, संभाग चेंज हुआ है, वैसे तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक दिन पहले ही उस सेंटर पर चले जाएं। हड़बड़ाने की कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है, हम बिल्कुल शांत रहें। हमें किसी से, नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बात करने वाले विद्यार्थियों से, सबसे हमें अलग रहना है। हमने जो मेहनत करी है उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है। हमारी जो जी जान से हमने पूरे 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने जो हमने झोंक दिए हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टूडेंट एक एक साल पहले से तैयारी कर रहा है। किसी के ये दूसरा एग्ज़ाम है, किसी का तीसरा है, किसी का चौथा एग्ज़ाम है, किसी ने अपने परिवार को छोड़ कर के तैयारी करी है, किसी ने नौकरी को छोड़ के तैयारी करी है। तो कोई भी छोटी सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि जब आपका पहला पेपर हो जाए तो उस पहले पेपर को आप कहीं दबा करके रख देना, जब तक दूसरा पेपर नहीं हो जाए। दूसरा पेपर होने के बाद में ही दोनों पेपर को फिर आप लोगों को मिलाना है। कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है छात्रों। मित्रों, मैं आपसे, साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा कि दिल से आपने मेहनत करी है। क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, नीति को क्या पता है आपको, न पता न मेरे को पता कि नीति को क्या मंजूर है। आपके हाथ में जितना था, जितनी मेहनत आपको करनी थी, वो आपने दिल खोल के मेहनत करी है। इसमें कोई शक और संशय नहीं है। बहुत सारे मैंने हिंदी साहित्य के, ग्रामर के बहुत सारे वीडियो मैंने भी डाले हैं। और मित्रों, अब जो है यूट्यूब देखना करना, वो न्यूज़ देखना करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब बंद कर दीजिए। एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लेकर के आइए, ये बहुत ज़रूरी है। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, इस समय थोड़ा सा जो मोरल है ना, वो डाउन हो जाता है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को हम लोग मोटिवेट करें। आप घबराए नहीं, ये विश्वास हम लोग दिलाने वाले हैं। छात्रों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में आपको बहुत पोलाइट रहना है। ज़्यादा दोस्तों से कोई बात नहीं करनी है। टाइम से एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है। जो उन्होंने 1 घंटे पहले का, आधे घंटे पहले का जो उन्होंने बोला हुआ है, उससे पहले ही आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचें, ताकि कोई घबराहट नहीं हो।
हमें कोई परेशानी नहीं हो, और सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। हमारे पास जो भी एडमिट कार्ड जो आपका आया है उसमें जो भी नियम हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं, बाहर आप किसी से कोई बात नहीं करें, शांत रहें, कूल रहें, और हमेशा पॉजिटिव रखें अपने मन को कि नहीं, मेरी मेहनत मैंने करी है, जी जान से मेहनत करी है। अब जो भी परिणाम होगा, नीति को जो भी परिणाम होगा, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैंने अब मेरा 100% दिया है। तो इस तरह से अपने मन को समझाइए और एग्ज़ाम में आप लोग जाइए। जब एग्ज़ाम में आप बैठ जाते हो साथियों, तो पेपर को एक बार अच्छे से देखिए। पेपर में कोई क्वेश्चन छूटा तो हुआ नहीं है। पेपर देखने के बाद में सबसे पहले वो क्वेश्चन आप लोग करें जो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते हैं। पहले उन क्वेश्चन जो 100% आपको क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को पहले कर लें और राइट का निशान लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे 100% हो चुके हैं। राइट का निशान आपने लगा दिया कि ये मेरे 100% हो चुके हैं। जब दूसरे राउंड पे आप जाओ तो वो क्वेश्चन करें जिनमें आपको 2 ऑप्शन वाले कि ये 3 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूँ, तो 2 ऑप्शन मेरे तो 100% ये तो नहीं है, अब इन दोनों ऑप्शन में से हैं। साथियों देखो, थोड़ा सा जो है ना रिस्क भी उठाना पड़ेगा यार, थोड़ी बहुत रिस्क भी उठानी पड़ेगी, ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी है। मैं आपको बता देता हूँ, विश्लेषण वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी का कथन है, इनमें रिस्क नहीं उठानी है। अगर आपको आता है तो ही आंसर दें, नहीं आता है तो आंसर नहीं दें। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो करंट जीके के क्वेश्चन हैं उनमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठानी है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो ही आंसर देना है, अन्यथा नहीं। अगर आपको जैसे राजस्थान के क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर की बात बता रहा हूँ, अगर राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत भी मेमोराइज है, तो उसमें आपको रिस्क उठा लेनी है। मैथमेटिक्स में कोई रिस्क नहीं उठानी है, मैथमेटिक्स में कोई तुक्का नहीं मारना है साथियों। आप अगर मैथ में तुक्का मारोगे, इंग्लिश में तुक्का मारोगे, तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। इसलिए तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है इन दोनों सब्जेक्ट में, मैथ में और इंग्लिश में तुक्का नहीं लगाएं। अगर आपको आते हैं तो ही आप आंसर दीजिए, अन्यथा नहीं। साथियों, आप जब पेपर देते हो आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। आप काउंट जरूर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के आंसर को आप नहीं मिलाओगे जब तक दूसरा पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। उस पेपर को आप कहीं ना कहीं रख दीजिए, लेकिन पेपर देने के बाद में उस पेपर को दोबारा पहले पेपर को आप नहीं देखोगे। दूसरा पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाए, आपको पहले पेपर में आइडिया लग जाएगा मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। दूसरा पेपर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उस पेपर को जी जान से आप लोग जो है, जब पहला पेपर और दूसरे पेपर में अगर आपके गैप है, 1 दिन का 2 दिन का गैप है, तो उसके अंदर सेकंड पेपर के उन चीज़ों को पढ़िए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जो उनकी इम्पोर्टेंस है कि यार इन चीज़ों में कंफ्यूज होता हूँ, उन चीज़ों को ज़्यादा पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात मित्रों, मैं आपसे कहूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करें एग्ज़ाम हॉल में जिससे आपको खामियाजा भोगना पड़े। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 टीचर एग्जामिनर जो बात कर रहे हैं, इन्विजिलेटर बात कर रहे हैं, तो पोलाइटली आप उनसे बात कीजिए कि सर डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस तरह से, और किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के पहले आप लोग पहुंचिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा मित्रों। पानी की बोतल लेके जाइए, पेन अच्छे से आप लोग पहले ही ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। छात्रों, मित्रों, मैं साथियों आपसे यही कहूँगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में जो 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। कितनी तैयारी करी है, कितनी तैयारी नहीं करी है, ये उन 3 घंटों में ही सब कुछ होना है। जी जान से मेहनत करने वाले और 2 महीने तैयारी करने वाले, ये परीक्षा उन 3 घंटों की है। साथियों, अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास रखा, अपने इष्ट के, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखा,
मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि नीति भी बदल जाती है, भाग्य भी बदल जाता है। कोई बात नहीं है, आप कितनी बार असफल हुए हैं, कितनी बार असफल नहीं हुए हैं, आपने कोई एग्ज़ाम पास किया है, आपने आज तक कोई एग्ज़ाम पास आप नहीं कर पाए हो, इन सब बातों को भुला दीजिए, इन सभी चीज़ों को भुला दीजिए। और जिन पॉइंट को आप लोग दोहरान करना चाहते हो उन पॉइंट को अब दोहराइए, पूरे डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनके नीचे आपको अंडरलाइन करिए, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको दोहरान कीजिए। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। सबको घबराहट होती है एग्ज़ाम के टाइम, उनको ज़्यादा घबराहट होती है जो बेचारे 1 साल से 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पहले भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, असफल हो गए, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। साथियों, इन बातों को थोड़ा सा आप लोग अपने मन में बिठाइए और अपने भगवान का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, अब हमसे नहीं होता है, अब आप ही हमारा सहारा बनिए, अब हम ज़्यादा नहीं कर सकते इससे, आप ही अब हमारा जो है मार्गदर्शन कीजिए। एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, जो भी गलतियां हमसे होती है प्लीज़ उनको उनमें हेल्प कीजिए। साथियों, तुक्का नहीं लगाएं, तुक्का उतना ही लगाएं जिस तरह से आटे में नमक डलता है। मैंने आपसे बोला है तुक्का किस में लगाएं, जहां पर आपको 2 ऑप्शन कट रहे हैं कि ये तो है ही नहीं, ये 2 ऑप्शन में, तो उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोच करके, अटेम्प्ट करके एक एक क्वेश्चन पे जान लगा दीजिए, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन है मित्रों, कंपटीशन है। उस कंपटीशन से घबराना नहीं है, हमें हमारा 100% देना है और 100% देने के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो साथियों, जो बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये अंतिम समय है और इस अंतिम प्रयास को मान करके आप लोग जो है एग्ज़ाम देने जाइए। मित्रों, मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी सब आशीर्वाद है। भगवान आपको आपकी मनोकामना पूरी करें, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए। साथियों, अगर सफल होते हो तो एक बार ज़रूर कॉल मुझे ज़रूर कीजिए कि सर मेरी सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आगे भी हम लोग इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल बातें मेरी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मित्रों, ये कहने की वाली बात नहीं है कर, पर ठीक है, ऐसा कह देते हैं। और जहाँ तक मेरी दुआएं हैं वो आपको ज़रूर लगे और मैं आप लोगों के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो पहली बार अगर इस वीडियो को उसने देखा है, भगवान उसको सफलता के मार्ग तक ले जाएं और सफलता प्रदान करें। ये साथियों, मैं और एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद साथियों, और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। निश्चित रूप से फिर मिलते हैं साथियों, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा 2nd ग्रेड का हम लोग वापस से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य को फास्ट रिवीजन के साथ, ग्रामर को फास्ट रिवीजन के साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, और चैनल के पर इसी तरह से प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।